हाय स्टूडेंट्स, हमारा 12 कॉमर्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन। इसमें हम आज डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट, और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट को आप रिप्रेजेंट करते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस फॉर्म में। मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस केस में y अलग होता है, x अलग होता है। y उस तरफ होगा, x इस तरफ होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ओके, इसमें देखो x डिपेंड ऑन y, इसको लिखोगे x इक्वल टू एफ ऑफ y। इसमें भी देखो एफ ऑफ y, सॉरी, इसमें भी देखो x अलग y अलग। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें आप कितना भी ट्राई करो y और x को अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि y इस तरफ है और इस तरफ x के फॉर्मेट में कुछ होगा। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? तो हमें सीखना है कि इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 दिया है आपको, ये इसका डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड dy बाय dx। ओके, तो ये क्वेश्चन कॉपी करते, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए। ये देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्चुअली इसको सेपरेट कर सकते हो, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, पर मानते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सिंपल लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ध्यान देना, मैं एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ओके, तो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 रूट ऑफ एक्स। क्लियर? सिमिलरली रूट ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसके जैसा ही आएगा, 1/2 रूट ऑफ वाई आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्स है? क्या ये x है? नहीं है, x के जगह कौन बैठा है? y। तो y का फिर से डेरिवेटिव निकालो, dy बाय dx। क्लियर? तो रूट ऑफ a का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ a। नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। ये कांस्टेंट है। क्लियर? अब मुझे पता है कि dy बाय dx निकालना है, तो ये dy बाय dx वाला टर्म इधर ही रख दो, बाकी सब मतलब ये वाला टर्म इस तरफ। तो 1/2 रूट ऑफ y एज इट इज इंटू dy बाई dx, ये एज इट इज, और वो प्लस में इस तरफ आके -1/2 रूट ऑफ x। क्लियर है? यहाँ तक मुझे dy बाई dx निकालना है, तो ये इसी तरह रहेगा और ये डिवाइड में इस तरफ आके न्यूमरेटर में जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इस तरफ आने के बाद -2 रूट ऑफ y अपॉन 2 रूट ऑफ x। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? 2 कैंसिल हुआ, तो आपको dy बाई dx मिल गया। dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ x। एकदम सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। समझ में आया होगा कि इस तरह से डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दिया है कि x³ प्लस y³ प्लस 4x³ इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये देखो, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सिमिलर वे से निकालेंगे। सिंपल लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 नीचे 3x² हो जाएगा, y³ का भी सेम ही हो जाएगा 3y²। बट यहाँ पे ये x नहीं है, y का डेरिवेटिव निकालो, फिर से साइड में आएगा dy बाई dx। क्लियर? यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व करने के लिए मुझे देखो फंक्शन इंटू फंक्शन इस तरह से देखना पड़ेगा। फंक्शन इंटू फंक्शन मतलब u इंटू v, ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 4 को साइड में रख दो और यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करो, या फिर 4 को इसके साथ इंक्लूड कर दो, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। दोनों तरह से सेम आंसर। ठीक है, मैंने इसको u माना और इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखते हो? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई dx। ओके, बाद में v लिखते हो इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 4x³ का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 3 नीचे आया, सो 4 3 12x²। क्लियर? यहां तक समझ में आया?
अब देखो dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रहेंगे, ये dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रहेंगे, आगे का जीरो कॉपी करना रह गया, और ये जो विदाउट dy बाई डी एक्स है उनको इस तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है तो ये दोनों इसी तरह, तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको भेजते हैं, ये अच्छे से लिखना, 12 पहले लिखता हूं, बाद में एक्स स्क्वायर, उसके बाद y, ये इस तरफ आके माइनस, ये भी इस तरफ आके माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। बाद में dy बाई डी एक्स यहां से और यहां से कॉमन निकाल सकते हो, निकालो कॉमन, तो कॉमन निकालने के बाद dy बाई डी एक्स मेरा कॉमन निकला, उसके बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है। इस तरफ क्या है, माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, ओके। और जो ये यहाँ पे ब्रैकेट में आया, ये इसको डिवाइड कर सकते हो बाद में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, ये इसको डिवाइड करेगा तो 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को उन्होंने दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ओके। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, डेरिवेटिव्स निकालो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे देखो u इंटू वी अप्लाई करोगे, आराम से अप्लाई करना, ये u है और ये v है, u एज इट इज, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा dy बाई डी एक्स, ओके। बाद में प्लस v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा 2x प्लस, मैंने इसको इतने में सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करो u इंटू वी, ये u और v, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 2y, बट वो एक्चुअल में x है क्या, y स्क्वायर में यहाँ पे x है क्या, नहीं, आगे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, क्लियर, शायद समझा होगा, u एज इट इज और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और ये x था क्या, नहीं, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बाद में v एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, समझ में आया, u इंटू v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब y क्यूब की तरफ चलो, y क्यूब का डेरिवेटिव आना चाहिए 3y स्क्वायर, ओके, 3y स्क्वायर और आगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि वो एक्चुअल में x नहीं है, 81 का डेरिवेटिव 0, क्लियर। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये टर्म और ये टर्म इसी तरह रहेंगे और बाकी के टर्म उस तरफ जाएंगे, क्लियर। तो मैं एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस ये 2xy dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स एज इट इज लिखता हूँ इस तरफ, ओके, इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ, मतलब पहले 3x स्क्वायर को लाओ 3x स्क्वायर, बाद में ये आएगा माइनस 2xy, बाद में ये आएगा माइनस y स्क्वायर, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, चलो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद ये गया तो बचेगा क्या x स्क्वायर, ये 2xy प्लस ये 3y स्क्वायर, चलो इतना बचा, ओके। इस तरफ माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो सीधा ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, खत्म, बहुत इजी है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 ये 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से 1 देखो, ये y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे दिए, ओके। ये दिख के पता चल रहा है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y की पूरी भेल है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, सिंपल। यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी, यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी, सिंपल, फंक्शन इंटू फंक्शन, तो पहले u लिख दो
और v का डेरिवेटिव निकाल दो। v का डेरिवेटिव सेम ही आएगा e रेस टू x, बाद में v लिख दो e रेस टू x और u का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या आता है dy बाई dx। चलो ये कंप्लीट हुआ। ओके यहाँ पे देखो फिर से u लिख दो, v का डेरिवेटिव ध्यान से लिखना, v का डेरिवेटिव e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y आएगा, पर ये एक्चुअल में x से नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx। ये हो गया u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब v को लिख दो, e रेस टू y को लिख दिया और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, आगे 1 का डेरिवेटिव सीधा 0। क्लियर। मैं क्या करूंगा अब dy बाई dx वाला ये टर्म है और ये एक dy बाई dx वाला टर्म है, इनको यहीं पे रहने दूंगा, बाकी सब निकल जाओ, इस तरफ निकलो। ओके तो e रेस टू x dy बाई dx प्लस x इंटू e रेस टू y dy बाई dx, ये इसी तरफ, बाकी लोग इस तरफ आ जाओ, ये माइनस होगा तो e रेस टू x माइनस e रेस टू x इंटू y और माइनस e रेस टू y। क्लियर। अब क्या करेंगे dy बाई dx कॉमन, चलो dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, क्या बचेगा e रेस टू x प्लस x इंटू e रेस टू y। इसमें से माइनस कॉमन निकालने के बाद e रेस टू x इंटू y प्लस e रेस टू y, इसको y इंटू e रेस टू x लिखोगे चलेगा। अब ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके सीधा डिवाइड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e रेस टू x इंटू y प्लस e रेस टू y डिवाइडेड बाय e रेस टू x प्लस x इंटू e रेस टू y। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको x रेस टू y और e रेस टू x माइनस y ये दिया है, ओके इक्वल टू में। अब ध्यान देना ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, बट यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है। फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखते हैं हम किसको बुलाते हैं, लॉग को बुलाते हैं। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग। चलो लॉग को बुलाया, अब लॉग आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे लॉग बैठेगा लॉग एक्स रेस टू वाई और यहाँ पे लॉग बैठेगा लॉग ई रेस टू एक्स माइनस वाई, सिंपल। ओके इसमें से ये y नीचे तो y लॉग x और इसमें से x माइनस वाई नीचे, x माइनस वाई नीचे आया और आगे लॉग e। हमें पता है कि लॉग e की वैल्यू, लॉग e की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये सिंपल ऐसे दिखेगा y इंटू लॉग x इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन को मैंने फंक्शन इंटू फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, अब मैं आराम से डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर। ये u इंटू वी लगेगा, ये मेरा u है और ये मेरा v है। u इंटू वी अप्लाई करो, पहले u को लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 1 अपॉन x, बाद में v को लिख दो, log x को लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए dy बाई dx। क्लियर। ये साइड मैंने सॉल्व कर दी। अब इस तरफ देखना u इंटू वी लगेगा, नहीं सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ओके तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और y का dy बाई dx। क्लियर। हमें क्या पता है कि dy बाई dx वाले टर्म जो है वो उस तरफ रहते हैं, उस तरफ। ठीक है तो इनको पहले लिख के ले लो, log x dy बाई dx, ये इस तरफ है माइनस में, उस तरफ जाके प्लस में dy बाई dx। क्लियर। और बाकी के टर्म इस तरफ आएंगे, इसमें से ये 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है और ये y इंटू 1 अपॉन एक्स मतलब y अपॉन एक्स लिख सकते हो, तो ये माइनस y अपॉन एक्स, सिंपल y इंटू 1 y अपॉन एक्स प्लस है इस तरफ आके माइनस। चलो इसके बाद dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, dy बाई dx कॉमन। अब क्या आएगा ये log x, dy बाई dx गया तो ये log x बचा और इसमें से dy बाई dx गया तो 1 बचा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। क्लियर। ये मल्टीप्लाई इस तरफ भेजो, डिवाइड में जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x को पहले लिख दो, उसके बाद log x प्लस 1, खत्म। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। देखो स्टूडेंट इसका ना पीछे आंसर थोड़ा अलग दिया है, इसका पीछे आंसर ऐसे दिया है log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो ये x माइनस वाई है ना, इसको पीछे जाके ढूंढो, ये x माइनस वाई क्या है y log x, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस वाई के जगह y log x, ऐसे लिखोगे चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। क्लियर। x माइनस वाई के जगह मैंने y log x लिख दिया। अब मैं ढूंढूंगा कि x के जगह क्या आ सकता है, तो यहाँ से x के जगह क्या आ सकता है वो ढूंढो।
ये क्या निकाला था हमने, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ऐसे। तो y को उस तरफ भेज दो, तो y log x माइनस वाई का प्लस वाई इज इक्वल टू ये x बन जाएगा। इसमें से y कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो x के जगह आप लिख सकते हो y log x प्लस 1। इस x के जगह क्या लिखोगे, y log x प्लस 1। इसके जगह मैंने ये लिख दिया, और आगे क्या है, log x प्लस 1। क्लियर। तो इसमें से y y कैंसल, बचेगा क्या, log x प्लस 1 log x प्लस 1 मतलब log x प्लस 1 द होल स्क्वायर, खत्म। ऐसे दिया आंसर। आप ये लिखोगे चलेगा, ये भी आंसर करेक्ट है। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट किया है, यहां से पूरे इक्वेशन निकाल के इसमें पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 3 में एक्स वाई लॉग एक्स वाई ऐसे दिए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये इम्प्लिसिट दिख रहा है, क्लियरली इम्प्लिसिट दिख रहा है, पर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्या मैंने यूज किया, मैंने यूज किया log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। यहां पे लगेगा u इंटू v, u मेरा x है, v मेरा y है। तो u इंटू v, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dy by dx प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u1। सिंपल, समझ में आया। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x, और log y का डेरिवेटिव आना चाहिए 1 अपॉन y, सिंपल। बट ये x था नहीं, तो y के आगे dy by dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूल के हिसाब से dy by dx और dy by dx उस दुनिया में जाने चाहिए, और ये इस दुनिया में आने चाहिए विदाउट dy by dx इस तरह। तो ये x dy by dx, उसके साथ कौन है, -1 अपॉन y dy by dx। ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ कौन है, 1 अपॉन x, और ये y वाला भी इस तरफ आएगा -y। ठीक है, इसमें से dy by dx मैंने कॉमन निकाला। चलो कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन y। यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन x माइनस y। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो dy by dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे कर सकते हो, क्या देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई y, इसको ऐसे ही रख दो। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये +1 का -1 बन जाएगा, और माइनस का ये प्लस एक्स वाई बन जाएगा, डिवाइड में ये x है। देखो ये सेम टर्म आया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस में है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच रहा है, ये dy बाई डी एक्स इंटू ये 1 अपॉन वाई, और इस तरफ 1 अपॉन एक्स बच रहा है। ठीक है, ये y है, इस तरफ आएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y अपॉन एक्स, खत्म। इतना ही आंसर है।